जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का झारखंड जीके के क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले बता दें कि आज हम लोग देखेंगे झारखंड सामान्य परिचय का दूसरा पार्ट। कल हम लोग देखे थे झारखंड सामान्य परिचय का पहला पार्ट। और आपको बता दें कि अभी 10 से 15 दिन जो है लगातार हम लोग क्या देखेंगे, झारखंड का चैप्टर वाइज क्लास देखेंगे और सभी चैप्टर का जो है गहन अध्ययन करेंगे और विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक है, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन छूट ना पाए। और क्लास शुरू करने से पहले एक बात और बता देना चाहता हूँ कि कल जो है आपका झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 में बोल रहा था, लेकिन वहाँ पर टाइपिंग में लिखा गया था 15 नवंबर 2020। ठीक है, तो उसको संशोधित कर लीजिएगा 15 नवंबर 2000। ऐसे तो सबकी ज़बान में आपको याद है, तो कहने की आवश्यकता नहीं थी। और मैंने कह भी रहा था, मुँह कुछ और कह रहे थे मुँह से, लेकिन वहाँ लिखल कुछ और था, तो उसको सुधार लीजिएगा। साथ ही आपको बता दें कि मेरे पास जो है बहुत सारा पुस्तक है, जिसमें जो है सामान्यतः जो है झारखंड के 6 जिलों से है आपका क्या है, कर्क रेखा गुजरती है। ये सही बात है और यही ज़्यादा सटीक है, लेकिन कुछ किताबों में दिया हुआ है कि मुख्य रूप से 5 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो इसीलिए हम जो कल बताए थे उसमें 5 जिला का जिक्र किए हैं, लेकिन आप लोग क्या कीजिएगा, 6 जिले को सही कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता क्या है कि झारखंड में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है। पहला है 80, दूसरा है 83, तीसरा है 82, चौथा है आपका 81। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 81। तो आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा में 81 विधानसभा सीट है। पहले 81 प्लस एक जो होता था मनोनीत होता था, उसको मिला के हो जाता था 82 विधानसभा सीट। और ये जो मनोनीत वाला एक सीट होता था वो क्या था, एंग्लो इंडियन का होता था। लेकिन 104वां संविधान संशोधन के बाद जो है आपका एंग्लो इंडियन वाला जो मनोनीत सीट है उसको हटा दिया गया है। तो वर्तमान में झारखंड विधानसभा में जो है आपका 81 विधानसभा सीट है, ये आपको याद रखना है। और इस 81 विधानसभा सीटों की बंटवारा कुछ इस तरह से है। तो आपको बता दें एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए कितना है, तो अनुसूचित जनजाति के लिए 28 सीट है। और एससी यानी अनुसूचित जाति के लिए 9 सीट है। और जी यानी कि सामान्य वर्ग यानी कि अनारक्षित वर्ग के लिए 44 है। इस प्रकार से आपका 81 विधानसभा सीटों का बंटवारा किया गया है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि झारखंड में लोकसभा की कुल सीटें कितनी है। पहला है 14, दूसरा है 16, तीसरा है 18, चौथा है 20। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर ए, 14। आप सभी को पता है कि लोकसभा की सीट झारखंड से कितना है, 14 है। और 14 में भी आपको बता दें कि 5 जो है आपका एसटी के लिए है, एसटी सीट 5 के लिए है। और आपका एससी सीट जो है आपका एक जो है वो भी आपका पलामू के लिए आरक्षित है। ठीक है, और बाकी बच गया कितना, 5 एक 6। तो सामान्य वर्ग के लिए 8 सीट है। तो झारखंड से टोटल आपका 14 लोकसभा सीट है, उसमें 5 एसटी के लिए आरक्षित है। और एससी के लिए एक पलामू वाला 6 जिला और जनरल के लिए 8 है। इस तरह से आपका 14 लोकसभा सीट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि झारखंड की लोकसभा सीटों में कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। पहला है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4, चौथा है 5। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो जैसे आप लोगों को अभी ही बताया कि झारखंड में जो है टोटल 14 लोकसभा सीट हैं, जिसमें आपका एसटी के लिए कितना है, एसटी के लिए 5 है। और ये 5 एसटी सीट कौन कौन सा है वो आपको हम अभी बता देते हैं। ठीक है, तो एक हो जाएगा आपका क्या, तो एक हो जाएगा आपका राजमहल। लिख के बताते हैं, आप लोग भी लिखिए, राजमहल। दूसरा हो जाएगा आपका दुमका। तीसरा हो जाएगा आपका क्या, तो तीसरा हो जाएगा खूंटी। चौथा हो जाएगा आपका लोहरदगा। और पांचवा हो जाएगा आपका सिंहभूम। तो इस तरह से 5 लोकसभा सीट जो है आपका झारखंड में एसटी के लिए आरक्षित है, यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि झारखंड में राज्यसभा की कुल सीटें कितनी हैं। पहला है 2, दूसरा है 4, तीसरा है 6, चौथा है 8। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 6। तो झारखंड से आपका राज्यसभा के लिए 6 सीटें है। अगर आपसे पूछता है कि झारखंड से कितने सांसद चुन के दिल्ली जाते हैं, तो आपका हो जाएगा 20। 6 वाला ये जो हो जाएगा आपका राज्यसभा सीट है और 14 हो जाएगा आपका लोकसभा। तो दोनों को जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा आपका 20।
इस तरह से झारखंड से 20 सांसद चुनकर दिल्ली जाते हैं। विस्तार से देखेंगे, इजी क्वेश्चन है लेकिन उसी को थोड़ा विस्तार से देखेंगे। हम लोग शुरू से शुरुआत किए हैं और आखिरी तक जाएंगे। आपके एग्जाम होने तक आखिरी तक पहुंच जाएंगे और झारखंड जीके से कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। पांचवा क्वेश्चन कहता है कि झारखंड में प्रमंडल की संख्या कितनी है। पहला है 5, दूसरा है 7, तीसरा है 9, चौथा है 11। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 5। तो झारखंड में प्रमंडल की संख्या 5 है और पांचों प्रमंडल कौन कौन है, तो एक हो जाएगा आपका उत्तरी छोटा नागपुर। कौन हो जाएगा? उत्तरी छोटा नागपुर। और उत्तरी छोटा नागपुर का मुख्यालय क्या है, तो हो जाएगा आपका हजारीबाग। ठीक है, हजारीबाग। आधा आधा लिख रहे हैं। और दूसरा हो जाएगा आपका दक्षिणी छोटा नागपुर। जितनी दक्षिणी छोटा नागपुर का मुख्यालय क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपका रांची हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा आपका पलामू प्रमंडल। ठीक है, और पलामू प्रमंडल का मुख्यालय मेदिनीनगर हो जाएगा। ठीक है, और आपका चौथा हो जाएगा क्या, तो चौथा हो जाएगा आपका संथाल परगना। संथाल परगना, और संथाल परगना का मुख्यालय क्या है, तो हो जाएगा आपका दुमका। और पांचवा हो जाएगा आपका कोल्हान, और कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय क्या हो जाएगा, तो कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय आपका चाईबासा हो जाएगा। तो ये सब आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि झारखंड में जिलों की संख्या कितनी है। पहला 18, दूसरा है 20, तीसरा है 24, चौथा है 28। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 24। तो झारखंड में जिलों की कुल संख्या 24 है, लेकिन झारखंड राज्य के निर्माण के समय झारखंड में कुल 18 जिला हुआ करते थे और बाद में 6 नए जिलों का निर्माण हुआ है। इस तरह से वर्तमान में झारखंड में 24 जिले हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि झारखंड में अनुमंडल की संख्या कितनी है। पहला है 40, दूसरा है 43, तीसरा है 45, चौथा है 47। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 45। तो झारखंड में अनुमंडलों की कुल संख्या 45 है, लेकिन जब झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था अर्थात 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, उस समय झारखंड में अनुमंडल की संख्या कितनी थी, तो 33 थी। अभी कितना हो गया है, अभी 45 हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि झारखंड उच्च न्यायालय का देश में स्थान कितना है। पहला 18, दूसरा है 19, तीसरा है 20, चौथा है 21। इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 21 हो जाएगा। तो देखिए झारखंड उच्च न्यायालय सबसे पहले कहाँ है, तो रांची में। और रांची में भी पहले डोरंडा में हुआ करता था, अब धुरुआ में ये शिफ्ट हो गया है। तो रांची के धुरुआ में आपका क्या है, झारखंड का उच्च न्यायालय। और जिस समय झारखंड की स्थापना हुई थी ठीक उसी समय झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना हुई है अर्थात 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। और जिस समय झारखंड का उच्च न्यायालय बना था उस समय यह क्रम में कितना था, 21वां था। और वर्तमान में पूरे भारत में जो है उच्च न्यायालय कितना है, तो 25 उच्च न्यायालय है। और 25वां उच्च न्यायालय का क्या नाम है, तो 25वां का नाम है अमरावती। ठीक है, क्या नाम है, अमरावती। इतना आपको याद रखना है। और आपको ये भी याद रखना है कि झारखंड का जो है प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो विनोद कुमार गुप्ता थे। कौन थे, विनोद कुमार गुप्ता थे। चलिए तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 21वां क्रम में है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि झारखंड का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। पहला है पारसनाथ, दूसरा है पोड़ाहाट, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है नेतरहाट। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए पारसनाथ। तो झारखंड का सर्वोच्च शिखर आपका पारसनाथ है, जो कि गिरिडीह जिला में है। कहाँ है, तो ये आपका गिरिडीह जिला में है। और गिरिडीह जिला बना है आपका 4 दिसंबर 1972 ईस्वी को। इतना आपको याद रखना है। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई जो है आपका 1365 मीटर है। कितना है, 1365 मीटर है। लेकिन इसको अगर फीट में नापिएगा तो 4478 फीट हो जाएगा। ठीक है, फीट में 4478 फीट है। और पार्श्वनाथ की पहाड़ी में जो है आपका जैन धर्मावलंबियों के ये जो टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं उनमें से 20 तीर्थंकरों का जो है निर्वाण प्राप्त इसी पार्श्वनाथ की पहाड़ी में हुआ है। ठीक है, इसीलिए इस पार्श्वनाथ की पहाड़ी को जैन धर्मावलंबियों का तीर्थ स्थल कहा जाता है। इनके जो 23वें तीर्थंकर थे जिनका नाम क्या था, जिनका नाम पार्श्वनाथ था। ठीक है, पार्श्वनाथ, उन्हीं के नाम पर इस पहाड़ी का नाम पार्श्वनाथ पहाड़ी रखा गया है। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि इस पार्श्वनाथ पहाड़ी का एक दूसरा भी नाम है। दूसरा नाम क्या है, तो दूसरा नाम है समेत शिखर। ठीक है, दूसरा नाम समेत शिखर है। एक जैन धर्मावलंबी झारखंड से भी हुए हैं, वो भी 10वें क्रम के।
ठीक है, और उनका नाम था शीतलनाथ। क्या नाम था? शीतलनाथ था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, शीतलनाथ। और ये झारखंड के कहाँ के रहने वाले थे? तो झारखंड के चतरा के इटखोरी के रहने वाले थे। ये भी आपको याद रखना है। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए पारसनाथ। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? पहला है 2453.64 किलोमीटर, दूसरा है 2653.64 किलोमीटर, तीसरा है 2553.64 किलोमीटर और चौथा है 2753.64 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि एनएच, नेशनल हाईवे की बात कर रहा है। ठीक है, तो आपको बताया है कि यहाँ पर घटते बढ़ता रहता है, लेकिन कभी-कभी ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग को जवाब देना होगा। तो ये जो है, जो डाटा दिया गया है, इसके हिसाब से कौन सही हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2653.64 किलोमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। और राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है, ये भी आपको याद रखना है। और झारखंड में सबसे लंबा एनएच कौन सा है ये पूछेगा तो कितना कौन सा हो जाएगा? एनएच 33 हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि झारखंड में नगर पंचायत की कुल संख्या कितनी है? पहला है 16, दूसरा है 18, तीसरा है 20, चौथा है 22। इसका सही आंसर होगा क्या? नगर पंचायतों की कुल संख्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब जो क्वेश्चन थोड़ा सा नया लग रहा है, इस सब को आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके झारखंड उत्पाद सिपाही और झारखंड पुलिस में पूछे जाएंगे। तो इस सबको हल्के में नहीं लीजिएगा, आप लोग इसको नोटबुक में नोट कीजिए। देखिए, आप लोग स्टूडेंट हैं तो 10 प्रकार का किताब तो रख नहीं सकते हैं, रखना थोड़ा सा दिक्कत होता है। हमारे पास हम पढ़ाते हैं, इसलिए हमारे पास बहुत सारा पुस्तक है, तो सभी को मिला जुला के क्वेश्चन बनाते हैं। तो आप लोग अगर नोटबुक बनाइएगा तो आपको एक ही को नोटबुक में सब कुछ आ जाएगा, तो आसान हो जाएगा, पढ़ना भी आसान होगा, साथ में आपको खर्च भी ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि झारखंड में नगर परिषदों की कुल संख्या कितनी है? पहला है 14, दूसरा है 16, तीसरा है 18, चौथा है 20। नगर परिषदों की कुल संख्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये भी 20 है। ठीक है, तो नगर परिषदों की कुल संख्या जो है आपका 20 है। हाँ, ठीक है, ये भी सही है। आपको बताया था नगर पंचायत भी कितना है? 20 है, और नगर परिषद भी कितना है? तो 20 है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि झारखंड में नगर निगम की कुल संख्या कितनी है? पहला है 7, दूसरा है 8, तीसरा है 9, चौथा है 10। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 9। तो झारखंड में जो है कुल 9 नगर निगम आते हैं, और उन 9 नगर निगम का नाम आपको एक बार बता देते हैं, लिख देते हैं। ठीक है, तो एक हो जाएगा आपका रांची नगर निगम, दूसरा हो जाएगा आपका धनबाद नगर निगम। कौन सा? तो धनबाद नगर निगम। तीसरा हो जाएगा गिरिडीह, गिरिडीह नगर निगम। चौथा हो जाएगा आपका आदित्यपुर, आदित्यपुर। सबको लिख ही देते हैं। पांचवा हो जाएगा आपका क्या? पांचवा हो जाएगा चास नगर निगम, और छठा हो जाएगा आपका मेदिनी नगर नगर निगम, मेदिनी नगर। और सातवां हो जाएगा आपका हजारीबाग, और आठवां हो जाएगा आपका मानगो। कौन 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 छूट गया? रांची 1, धनबाद 2, देवघर 3, गिरिडीह 4, आदित्यपुर 5, चास 6, 7 मेदिनीनगर, 8 हजारीबाग, मानगो 9 हो गया। ठीक है, नंबर गलत लिखे हैं, लेकिन 9 आप लोगों को बता दिए हैं। तो इस तरह से झारखंड में कुल 9 नगर निगम हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 नहीं, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि झारखंड में कुल कितने स्थानीय शहरी निकाय हैं? पहला है 48, दूसरा है 50, तीसरा है 52, चौथा है 54। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 50। तो झारखंड राज्य में कुल 50 स्थानीय शहरी निकाय हैं। ये क्वेश्चन छोटा है, लेकिन आपको एक नंबर दे के जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि झारखंड में गांव की कुल संख्या कितनी है? पहला है 26,620, दूसरा है 28,620, तीसरा है आपका 30,620, और चौथा है 32,620।
तो आपको बता दें कि 2011 के जनगणना के अनुसार जो है झारखंड में गाँव की संख्या 32,620 है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि झारखंड में प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है? पहला है 260, दूसरा है 264, तीसरा है 268 और चौथा है 270। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 264। तो आपको बता दें कि 2011 के जनगणना के अनुसार जो है झारखंड में प्रखंडों की कुल संख्या 264 है। और जिस समय झारखंड बना था उस समय झारखंड में 210 प्रखंड हुआ करते थे। बाद में अभी बन कर क्या है 264 हो गया है। और 264वां प्रखंड आपका कौन सा है? तो सरयू है। ठीक है, सरयू, जिसको सरजू भी कहते हैं और यह आपका लातेहार जिला के अंतर्गत आता है। कौन सा? तो लातेहार जिला के अंतर्गत आता है। तो वर्तमान में झारखंड में प्रखंडों की कुल संख्या 264 है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि रांची नगर निगम की स्थापना कब की गई थी? पहला है 15 नवंबर 1875, दूसरा है 15 सितंबर 1979, तीसरा है 15 अगस्त 1987, चौथा है 15 दिसंबर 1899। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 15 सितंबर 1979। रांची नगर निगम की स्थापना 15 सितंबर 1989 की उनासी पढ़ाएगा ना, 79 को की गई थी। और यह झारखंड का प्रथम नगर निगम है, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, झारखंड का क्या है? प्रथम नगर निगम है। 79 89 कंफ्यूजन हो जाता है, 79 लिखल है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि झारखंड में महानगरों की कुल संख्या कितनी है? 1 2 3 4 कितनी है? झारखंड में महानगरों की कुल संख्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 हो जाएगा। झारखंड में महानगरों की कुल संख्या वर्तमान समय में 3 है। और तीनों कौन कौन है? तो एक हो जाएगा आपका रांची, नगर ही नहीं क्या महानगर है। दूसरा हो जाएगा आपका जमशेदपुर। और तीसरा क्या हो जाएगा? तो तीसरा हो जाएगा आपका धनबाद। तो इस तरह से झारखंड में जो है 3 महानगर है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि झारखंड में 1 लाख से अधिक लेकिन 10 लाख से कम जनसंख्या वाला नगर कितना है? पहला 8, दूसरा है 9, तीसरा है 10, चौथा है 11। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर सी 10 हो जाएगा। तो झारखंड में 1 लाख से अधिक परंतु 10 लाख से कम जनसंख्या वाला नगर कितना है? 10 है। और वो 10 नगर कौन कौन सा है वो भी आपको बता देते हैं। तो एक हो जाएगा आपका बोकारो, बोकारो है। दूसरा हो जाएगा आपका रामगढ़, मिटाते जाएंगे, लिखने के लिए जगह नहीं है। तीसरा हो जाएगा आपका सरायकेला, ठीक है, सरायकेला। चौथा हो जाएगा आपका कोडरमा। और पांचवा हो जाएगा देवघर। छठा हो जाएगा आपका हजारीबाग। और आपका सातवां हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम। और आठवां हो जाएगा आपका साहेबगंज, साहेबगंज आठवां है। और नौवां हो जाएगा आपका पलामू। और 10वां हो जाएगा आपका गिरिडीह। तो इस तरह से झारखंड में जो है 1 लाख से अधिक लेकिन 10 लाख से कम जनसंख्या वाला नगर कितना गो है? 10 गो है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि झारखंड में छावनी बोर्ड की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 कितनी है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 है। झारखंड में छावनी बोर्ड की संख्या 1 है। और वह कौन है? वो आपका रामगढ़ है। रामगढ़ के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। अगर रामगढ़ जिला की बात करेंगे तो रामगढ़ जिला बना है 12 सितंबर, ठीक है, 12 सितंबर 2007 को झारखंड का 24वां जिला बना है। अगर बात किया जाए रामगढ़ जिला की तो रामगढ़ जिला जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला है। इतना आपको याद रखना है। साथ ही अगर आपको झारखंड के इतिहास में जाइएगा तो रामगढ़ राज्य की स्थापना किसने की थी? तो रामगढ़ राज्य की स्थापना 1368 ईस्वी में राजा बागदेव सिंह ने की थी। किसने? तो राजा बागदेव सिंह ने की थी। इतना आपको याद रखना है। और छावनी बोर्ड कौन है? रामगढ़ है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि झारखंड के कितने जिले 2 या 2 से अधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं? ठीक है,
तो इसका सही पहला ऑप्शन है 4, दूसरा है 6, तीसरा है 8, चौथा है 10। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6। तो झारखंड के 6 ऐसे जिले हैं जो 2 से अधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं, 2 या 2 से अधिक राज्यों के साथ। ठीक है, और कौन-कौन है? तो आपको नाम सहित बता देंगे। एक हो जाएगा गढ़वा, ठीक है, गढ़वा। गढ़वा आपका बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। और दूसरा हो जाएगा सिमडेगा, ठीक है, सिमडेगा। और सिमडेगा जो है आपका उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के साथ 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। और तीसरा हो जाएगा आपका सरायकेला, ठीक है, सरायकेला। सरायकेला जो है आपका उड़ीसा, पश्चिम बंगाल 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। 3 हो चुका है और 3 लिखवाते हैं। चौथा हो जाएगा आपका पूर्वी सिंहभूम, ठीक है, पूर्वी सिंहभूम। और पूर्वी सिंहभूम 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कौन-कौन? तो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। और पाँचवाँ हो जाएगा आपका दुमका। और दुमका जो है आपका 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, बिहार और पश्चिम बंगाल। और एक हो जाएगा आपका छठा जिला, कौन-सा? तो छठा हो जाएगा आपका साहेबगंज, ठीक है। और साहेबगंज जो है आपका 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, आपका कौन-कौन? बिहार, बिहार और पश्चिम बंगाल। इस तरह से झारखंड के 6 जिले जो हैं आपके 2 या 2 से अधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 कहता है कि झारखंड में कुल कितनी भाषाओं को दूसरी राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? पहला 12, दूसरा है 14, तीसरा है 16, चौथा है 18। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितनी भाषा को? ऑप्शन नंबर सी 16 भाषाओं को। तो झारखंड में कुल 16 भाषाओं को दूसरी राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। और वो कौन-कौन है? तो आपको बता देते हैं। एक हो जाएगा आपका उर्दू, एक उर्दू हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा संथाली हो जाएगा, और तीसरा आपका हो जाएगा बांग्ला, ठीक है, बांग्ला। और चौथा हो जाएगा आपका उड़िया। 16 को लिखना है आराम से, ठीक है। और पांचवा हो जाएगा आपका मुंडारी। और छठा हो जाएगा आपका हो। सातवां हो जाएगा आपका खड़िया। और आठवां हो जाएगा आपका कुड़ुक। आठवां कुड़ुक हो गया है और 8 गो। नवां हो जाएगा आपका कुरमाली। 10वां हो जाएगा आपका खोरठा। 11वां हो जाएगा आपका पंच परगनिया। कौन सा? पंच परगनिया। और क्या बचल है? 5 गो। 11 हो गया है, 12। 12 हो जाएगा आपका नागपुरी। और 13 हो जाएगा आपका भोजपुरी। और आपका 14 हो जाएगा कौन सा? तो 14 हो जाएगा आपका मगही। और 15 हो जाएगा आपका मैथिली। और 16वां हो जाएगा आपका अंगिका। तो इस तरह से झारखंड के 16 जो है क्या है? दूसरी राजभाषा के रूप में दर्ज भाषा है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है उसको देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि झारखंड की प्रथम राजकीय भाषा क्या है? पहला है उर्दू, दूसरा है संथाली, तीसरा बांग्ला, चौथा है हिंदी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर डी हिंदी। तो झारखंड की प्रथम राज्य भाषा हिंदी है। और झारखंड की दूसरी राजभाषा 16 है, और 16 का नाम हम आप लोगों को लिखा चुके हैं। इसमें भी संथाली भाषा के बारे में थोड़ा सा जिक्र करेंगे, क्योंकि झारखंड का सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति जो है संथाल, वो लोग क्या बोलते हैं? संथाली भाषा। और संथाली भाषा को लिखने के लिए जो है आपका ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। किसका? ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। और ओल चिकी लिपि का आविष्कार 1941 ईस्वी में पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये याद रखना है कि संथाली भाषा को जो है आपके भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 2003 में शामिल किया गया है। और 8वीं अनुसूची में अब तक भारत के टोटल 22 भाषा को शामिल किया गया है। उनमें से एक क्या है? संथाली भाषा है, जो कि झारखंड का ट्राइबल लैंग्वेज है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि झारखंड के किस जिले में प्रखंडों की संख्या सबसे अधिक है? पहला है गढ़वा, दूसरा है पलामू, तीसरा है रांची, तो चौथा है लातेहार। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बी पलामू।
तो आपको बता दें कि झारखंड के पलामू जिले में प्रखंडों की संख्या जो है सबसे अधिक है। कितना है? तो पलामू में प्रखंडों की संख्या है 21। ठीक है, उसके बाद दूसरे स्थान में आपका कौन है? गढ़वा। गढ़वा में प्रखंडों की संख्या कितना है? तो 20 है। उसके बाद तीसरा स्थान आपका रांची है। रांची में प्रखंडों की संख्या कितना है? तो 18 है। तो ये आपको याद रखना है। तो सबसे अधिक प्रखंडों की संख्या कहाँ है? तो आपका पलामू जिला में है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि झारखंड का नवीनतम प्रमंडल कौन सा है? पहला है उत्तरी छोटा नागपुर, दूसरा है कोल्हान, तीसरा है संथाल परगना और चौथा है पलामू। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोल्हान। तो आपको बता दें कि जब झारखंड का निर्माण हुआ था यानी कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, उस समय झारखंड में 4 प्रमंडल थे। कितने? 4 प्रमंडल हैं। वर्तमान में झारखंड में जो है आपका 5 प्रमंडल है। एक नया प्रमंडल बना है आपका कोल्हान प्रमंडल, ठीक है? और कोल्हान प्रमंडल जो है आपका दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल से अलग करके बनाया गया है, ठीक है? तो आपको ये याद रखना है कि नवीनतम जो प्रमंडल है वो कौन सा है? आपका कोल्हान प्रमंडल है और ये जो है आपका दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल से अलग करके बनाया गया है। इस तरह से झारखंड में वर्तमान समय में 5 प्रमंडल हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि झारखंड के किस प्रमंडल में जिलों की संख्या सबसे अधिक है? पहला है दक्षिणी छोटा नागपुर, दूसरा है उत्तरी छोटा नागपुर, तीसरा है संथाल परगना, चौथा है कोल्हान। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में जो है जिलों की संख्या सबसे अधिक है। और उत्तरी छोटा नागपुर में जो है आपका कितने जिला हैं? तो इसमें आपका 7 जिला है जो कि सबसे अधिक है, ठीक है? और ये जो है आपका सातों जिला कौन कौन सा है? तो सातों के नाम भी लिख देते हैं। एक हो जाएगा आपका चतरा, दूसरा हो जाएगा आपका गिरिडीह, तीसरा हो जाएगा आपका कोडरमा और 4 नाम लिखना है। चौथा हो जाएगा आपका हजारीबाग और पांचवा हो जाएगा आपका बोकारो और छठा हो जाएगा आपका क्या? रामगढ़ और सातवां हो जाएगा आपका धनबाद। तो इस तरह से हम लोग देखते क्या है कि उत्तरी छोटा नागपुर में जो है आपका 7 जिला है जो कि सबसे अधिक जनसंख्या है। और उत्तरी छोटा नागपुर का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तरी छोटा नागपुर का मुख्यालय आपका हजारीबाग है। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि झारखंड का छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? पहला है दुमका, दूसरा है चतरा, तीसरा है लोहरदगा, चौथा है कोडरमा। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चतरा। तो झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? आपका चतरा है। और चतरा को छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और आपको बता दें कि चतरा ही क्या है? चतरा में आपका इटखोरी है। क्या है? इटखोरी है। और इटखोरी में ही आपका क्या है? माँ भद्रकाली का मंदिर है। किसका? माँ भद्रकाली का मंदिर है। साथ ही आपको ये याद रखना है कि चतरा की इटखोरी से ही आपका क्या है? जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ भी हुए थे। ये आपको याद रखना है। इसका हो जाएगा आपका चतरा। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? पहला है रांची, दूसरा है पलामू, तीसरा है सिंहभूम, चौथा है दुमका। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सिंहभूम। तो झारखंड का अगर पूछे कि सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है तो हो जाएगा आपका सिंहभूम। ठीक है, छोटा वाला चतरा और सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? सिंहभूम। और आपको सिंहभूम जो है 2 भागों में है आपका पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम और दोनों ही 1990 ईस्वी में जिला बना है। ये आपको याद रखना है। और संसद की बात की जाए तो झारखंड से टोटल 20 संसद जो है चुनकर दिल्ली जाते हैं। उसमें आपका 14 जो है आपका लोकसभा से और 6 जो है आपका राज्यसभा से। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? दो पहला है 2006, दूसरा है 2007, तीसरा है 2008, तीसरा है चौथा है 2009। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 2009 में। तो झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन जो है आपका 2009 में लगा था। वो भी कब? तो 19 जनवरी। ठीक है, 19 जनवरी 2009 में लगा था। और कब तक लगा था? तो 19 जनवरी 2009 से लेकर ये लगा था आपका 30 दिसंबर। कब?
30 दिसंबर 2009 तक। अगर गिनिएगा दिन तो कितना हो जाएगा, 344 दिन तक क्या है, राष्ट्रपति शासन लागू था। इसके अलावा अभी तक आपको बता दें कि झारखंड में जो है 3 बार टोटल राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। एक बार आपका 2009 में लगा है, ये तो बता ही चुके हैं। फिर लगा था ये 2010 में लगा था, ठीक है, 2010 में लगा था। उसके बाद 2013 में भी राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। तो झारखंड में अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। और किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है अनुच्छेद 356 के तहत लगाया था। कितना, तो अनुच्छेद आपका 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। अब आज का हम लोग आखिरी क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि राज्य गठन के बाद निर्मित किया गया पहला जिला कौन सा था। पहला है जामताड़ा, दूसरा है सरायकेला खरसावां, तीसरा है लातेहार, चौथा है सिमडेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लातेहार। लातेहार जिला जो है आपका सबसे पहले झारखंड निर्माण के बाद जो जिला बनाया गया था। जैसे आपको पता है कि झारखंड का निर्माण कब हुआ है, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड का निर्माण हुआ है। उस समय आपका क्या है, झारखंड में 18 जिले थे, लेकिन बाद में 6 नए जिलों का निर्माण हुआ है और झारखंड में जो है वर्तमान में 24 जिला हैं। ठीक है, उसमें भी आपको बता दें कि 2001 में जो है 4 नए जिलों का निर्माण हुआ। कौन कौन, तो एक हो जाएगा आपका लातेहार। लातेहार लातेहार बना है कब, तो ये बना है आपका 4 अप्रैल 2000 ईस्वी को, ठीक है, 2001 ईस्वी को। इस तरह से लातेहार जो है सबसे पहले निर्मित किया गया जिला है। उसके बाद जो है बना आपका दूसरा नंबर में कौन बोला, आपका जामताड़ा, ठीक है, जामताड़ा। जामताड़ा बना है आपका 26 अप्रैल 2001 ईस्वी को। उसके बाद बना है आपका क्या, तो सिमडेगा, ठीक है, सिमडेगा। और सिमडेगा जिला कब बना, तो ये बना है आपका 30 अप्रैल 2001 ईस्वी को। इसके बाद जिला बना है आपका कौन, तो आपका कौन एगो छूट रहा है, सरायकेला खरसावां। सरायकेला खरसावां जो बना है ये बना है आपका 30 अप्रैल, कब, 30 अप्रैल 2001 ईस्वी को सरायकेला खरसावां बना है। इस तरह से 2001 में जो आपके 4 जिले का निर्माण होता है। उसके बाद 2007 में 2 जिलों का निर्माण होता है आपका 12 सितंबर को। कौन, कब, तो 12 सितंबर 2007 को 2 जिलों का निर्माण होता है। और कौन कौन, तो हो जाएगा आपका खूंटी और रामगढ़ का। तो इस तरह से झारखंड में वर्तमान में कितना है, 24 जिला हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लातेहार, जो कि आपका 4 अप्रैल 2001 ईस्वी में बना है। तो इस तरह से जो है आप झारखंड के सामान्य परिचय हम लोग लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। कल हम लोग देखेंगे झारखंड का प्रतीक चिन्ह। तो झारखंड के प्रतीक चिन्ह देखेंगे। इस तरह से हम लोग जो है 10 से 15 दिन में झारखंड का सभी चैप्टर को पूरा ही गहन पूर्वक और पूरा ही विस्तार पूर्वक अध्ययन करने वाले हैं, ताकि झारखंड जीके का कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। और मानिए भूलवश कभी कभी कोई मिस्टेक हो जाता है तो बेशक आप लोग मैसेज कीजिए और हमको चिन्हित कीजिए, हमको बताइए कहाँ मिस्टेक हुआ है। और ऐसे भी भाग दौड़ का ज़िंदगी है, तो कितनों पढ़ लीजिए तो कभी कभी बाई चांस मिस्टेक हो ही जाता है। बाकी आपको अगर लगता है मेरा क्लास उपयोगी है तो अपने छोटे भाई बहनों, बड़े भाई बहनों और मित्रों को शेयर कीजिए, ठीक है। साथ ही आपको कुछ भी बात करना है एग्जाम से रिलेटेड या ऐसे कुछ सुझाव देना है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 93 34 40 05 26। इसमें आप लोग मैसेज या व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। ये था आप लोग के लिए आज का क्लास। मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।